लॉजिकल रीजनिंग में आज अब तक नया टॉपिक रिगार्डिंग क्लॉक, घड़ी को लेके भी बहुत सारा एमसीक्यूज आता है अपने एग्जाम्स में, राइट। सो उसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए, राइट। सो अपने को ना बहुत बेसिक चीज़ें कुछ मालूम है घड़ी के बारे में। बचपन से घड़ी देख रहे हैं आपने, एंड मोस्ट ऑफ द क्लॉक आप जो देखते हो उसमें 3 हैंड्स होता है, 3 हाथ होता है ना। एक सबसे छोटा हाथ आवर हैंड, उससे बड़ा मिनट हैंड, उससे भी बड़ा सेकेंड हैंड। ये मालूम है सेकेंड हैंड सबसे ज़्यादा फास्ट भागता है, अपना एक चक्कर बहुत फटाफट कंप्लीट करता है। मिनट हैंड उसे थोड़ा स्लो दौड़ने वाला है, और आवर हैंड तो एकदम आलसी होता है, एकदम धीरे धीरे दौड़ता है। चलो कुछ एक पॉइंट्स लिख लो फटाफट। वैसे तो जानते हैं अपने, मोस्ट ऑफ द क्लॉक्स हैज़ 3 हैंड्स। 3 हैंड्स कौन कौन सा होता है? आवर हैंड, मिनट हैंड, और तीसरा सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड का मतलब वो सेकेंड हैंड नहीं है, सेकेंड हैंड गाड़ी वाला, पुराना सामान वाला नहीं है, सेकेंड वाला, सेकेंड हैंड, ठीक है। अच्छा, साथ में ये मालूम है कि ये सब कॉन्सेप्ट सत्तीस बचपन से ही मालूम है कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, हाँ या ना। एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ये भी मालूम है। या इसका मतलब 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स होता है, ये भी तो मालूम ही है। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 करते हैं तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड्स होते हैं, हाँ या ना। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम, नोटिंग रखिए फटाफट। उसके बाद ये मालूम है बचपन से जब मैथ्स की हो कि एक सर्कल जब पूरा कंप्लीट होता है, एक सर्कल में डिग्रीज कितनी होती है? 360 डिग्री होती है, ये याद है, मालूम है। एक जब पूरा सर्कल हम लोग कंप्लीट करते हैं, एक सर्कल में डिग्रीज कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है? कोई भी हैंड जब एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है, चाहे मिनट हैंड हो, चाहे सेकेंड हैंड हो, चाहे आवर हैंड हो, जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है, सेकेंड हैंड 1 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, मिनट हैंड 60 सेकेंड में कंप्लीट करता है, और आवर हैंड को टाइम लगता है पूरा 60 मिनट्स लगता है। एनीवेज, जब भी पूरा राउंड कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ वो कि 360 डिग्री कवर कर ले रहे हैं, हाँ या ना। चलो लिखो। उसके पहले एक पॉइंट और लिख लो कि ईच हैंड ऑफ द क्लॉक, अच्छा सारे जो हैंड्स है, तीनों हैंड्स एक डायरेक्शन में तो मूव करते हैं, हाँ या ना। कोई ऐसा तो नहीं कि वो इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, याद है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर उल्टा घूमता है तो उसको एंटी क्लॉक तो होता नहीं है। सारे हैंड्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट। चलो लिखो, ईच हैंड ऑफ द क्लॉक, पहले वो लिख लो फिर लिखते हैं। ईच हैंड ऑफ द क्लॉक moves in the same direction and that direction is called क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उस डायरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद ये बताओ, जब हमने बताया कि एक सर्कल जब कंप्लीट होता है, एक सर्कल में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। क्लियर? इसका मतलब सेकेंड वाला हैंड
1 मिनट में 60 डिग्री कवर करता है, हाँ या ना? करता है कि नहीं? एंड मिनट हैंड 360 डिग्री कितना देर में कवर करता है? 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में, हाँ या ना? चलो कुछ एक चीज़ें लिखो एक बार, आप थोड़ा सा डिटेल में लिख लो। फॉर मिनट हैंड सिक्सटी मिनट स्पेस मिनट हैंड जो है, मिनट वाला जो मतलब जो बीच वाला जो हैंड होता है वो पूरा डिस्टेंस जो कवर करता है वो 60 मिनट में। तो 60 मिनट में वो कितना डिग्री कवर कर रहा है? 360। मिनट वाला हैंड तो पूरा घूम करके वापस अपने उसी लोकेशन पे जब आता है तो 60 मिनट लगता है उसको आने में। तो 60 मिनट में वो कितना डिग्री कवर कर रहा है? 360 डिग्री। इसका मतलब 1 मिनट में वो कितना कवर करता है? 360 बाई 60, मतलब मिनट वाला हैंड 1 मिनट में कितना कवर कर रहा है? 6 डिग्रीज कवर कर रहा है। चलो नोट कर लो, 1 मिनट वाला हैंड 1 मिनट में 6 डिग्रीज कवर कर रहा है। 60 मिनट्स में वो कवर करता है पूरा 360 डिग्री, राइट? 60 मिनट्स में कवर करता है पूरा 360 डिग्री। तो यार 1 मिनट जब वो मूव कर रहा है तो कितना डिग्री मूव किया है, ये सब क्वेश्चंस पूछता है। तो कितना डिग्री होगा हमारा आंसर? 6 डिग्री। ये क्लियर है? उसी तरह फॉर आवर हैंड घंटा वाला हैंड, हाँ, पर आवर मंदिर वाला घंटा नहीं है, पर आवर हैंड पूरा एक चक्कर 12 घंटा में कवर करता है, हाँ या ना? आवर वाला हैंड पूरा घड़ी को एक राउंड कब कंप्लीट करता है? 12 घंटा में यार, हाँ या ना? तो 12 आवर स्पेस इक्वल्स टू कितना डिग्री? 360 डिग्री। 12 आवर स्पेस इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका मतलब 1 घंटा में वो कितना कवर करता है? 360 डिवाइडेड बाई 12, हाँ या ना? दैट इज कितना डिग्रीज हुआ? 30 डिग्रीज हुआ। उसके बाद ये सब क्वेश्चंस भी आता है। एंगल ट्रेस्ड, मतलब एंगल ट्रेस्ड पर मिनट, 1 मिनट में कितना एंगल कवर कर रहा है? तो 1 मिनट में, अब आप बताओ, सेकेंड वाला जो सुइया होता है, सेकेंड वाला जो हैंड होता है, जो सबसे बड़ा हैंड है, 1 मिनट में सेकेंड हैंड कितना डिग्री कवर करता है? 360। 1 मिनट में सेकेंड हैंड तो पूरा राउंड मार ही लेता है, या फटाफट तो बहुत फास्ट दौड़ता है, तो फास्ट रनर है ओलंपिक्स वाला, तो कितना कवर कर लेता है? 360 डिग्री। चलिए लिखिए उसको, नोट कर लीजिए फटाफट। तो इसका मतलब ये बताओ मेरे को आप कि फिर 1 मिनट में, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था बट फिर भी वापस पूछ रहा हूँ, 1 मिनट में मिनट हैंड कितना कवर करता है? कितना डिग्रीज? 1 मिनट में मिनट हैंड कितना कवर करता है? कितना डिग्रीज? 6 डिग्रीज। बात किए थे अपने। अदरवाइज वैसे भी सेकेंड हैंड 360 डिग्री मूव कर रहा है, हाँ या ना? तो डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड्स, याद है पूरा? सिंपल सा बात है, 6 डिग्री होगा।
ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री मूव करता है? हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि 6 डिग्री। ये देखिए यहीं पे बात किए थे अपने लोग। उसके बाद एंगल ट्रेस्ड पर मिनट बाय आवर हैंड। अब आप ये आपको बताना है कि 1 मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री मूव करता है। 1 मिनट में आवर हैंड कितना मूव करता है ये आपको बताना है। सर 1 घंटा में 60 मिनट होता है, हाँ या ना? और 1 घंटा का स्पेस इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्रीज? 30 डिग्री, क्योंकि 12 घंटा में 360 डिग्री कवर करता है, हाँ या ना? तो 1 घंटा में कितना कवर करता है? 30 डिग्री। सर 30 डिग्री 1 घंटा में कवर करता है, और 1 घंटा में कितना मिनट होता है सर? 60 मिनट। 30/60, हाँ या ना? 30 डिग्रीज बाई 60 दैट इज हाफ डिग्री, या रादर दैट इज 0.5 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल, सबको सामने स्क्रीन पे है। लॉजिकल रीजनिंग में यहीं पे ध्यान रखना है, इतना समय लेकिन आप नहीं कर सकें। चलिए कॉपी कीजिए इसको कि एंगल ट्रेस्ड पर मिनट बाई आवर हैंड इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज बाई 60। 30 डिग्री समझ में आया कौन सा था? कि 1 घंटा का स्पेस, 1 घंटा वाला कांटा 1 घंटा में 30 डिग्रीज मूव करता है, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितना मूव किया? आया समझ में? नेक्स्ट, उसके बाद अब 1-2 चीजें और। सर इसका मतलब ना यहीं से अगर आप ये दोनों चीजों को देखते हो जो भी हम लोग किए, इन दोनों चीज़ों से आप मेरे को एक छोटा सा कैलकुलेशन बता सकते हैं क्या? मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मिनट हैंड, देखते हैं दिमाग कितना फास्ट, मिनट हैंड इज डैश टाइम्स फास्टर दैन द आवर हैंड। खुद सोचना है, आप लोग सभी को खुद सोचना है। मैं एक बार वीडियो को पॉज कर दूंगा, खुद सोचना है कि मिनट हैंड इज डैश टाइम्स फास्टर दैन द आवर हैंड। मैंने हिंट्स के लिए आपको ग्रीन मार्किंग भी कर दिया है। अब देखते हैं आपका लॉजिकल रीजनिंग कितना स्ट्रांग है। सोचिए, तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल यार। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री कवर कर रहा है, और आवर हैंड 1 मिनट में खाली आधा डिग्री मूव कर रहा है। तो मिनट हैंड उसका 12 टाइम्स फास्टर हो गया ना यार। 12 गुना फास्टर हुआ कि नहीं? क्योंकि वो आधा डिग्री मूव कर रहा है खाली, और वो 6 डिग्री मूव कर रहा है। 1 मिनट में आवर हैंड सिर्फ आधा डिग्री चलता है, मिनट हैंड 6 डिग्री चल जाता है। तो बस आप 1 घंटा, आप सपोज आप सिर्फ आधा किलोमीटर चलते हो 10 मिनट में, और 10 मिनट में अगर मैं 6 किलोमीटर चल लेता हूँ तो आपसे 12 गुना फास्टर हुआ कि नहीं सर? दैट सिंपल एज दैट। समझ में आया? चलिए देखिए समझ में आया कि नहीं? कुछ समझना लिखना लिख लीजिए। चलिए अपना एक पॉइंट वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लिखना रह गया था, उसको भी नोट कर लीजिए खाली। डिस्कस तो कर दिए थे बट फिर नोट कर लीजिए। कंप्लीट डायल ऑफ अ क्लॉक complete dial of a clock is 360 degree, that is 1 round of any hand is equals to 360 डिग्री। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अपने इसको। नेक्स्ट,
इस हेड में किस तरह का क्वेश्चंस पूछता है, सिर्फ एग्जांपल आपको एक दो दिखा दे रहे हैं, लाइक एक दो एग्जांपल दे दें किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। लिखो, क्वेश्चन का टॉपिक लिखा रहा हूँ, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूँ फिलहाल, आपको टॉपिक लिखा दे रहे हैं। एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ये पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन। कैसे, मतलब वो टाइम बता देगा। In these type of questions, time will be given. In these type of questions, time will be given in the right, and the angle between the hour hand and the minute hand will be asked. In this questions time दे देगा and the angle between the hour hand and the minute hand will be asked. Clear? एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लिखो तो समझ में आएगा किस तरह का आता है क्वेश्चन। So, for example, when a minute hand covers a distance of 1 hour 20 minutes, when a minute hand covers a distance of 1 hour 20 minutes, then what is the angular distance covered by it? When a minute hand covers a distance of 1 hour 20 minutes, then what is the angular distance covered by it? सोचिए, अगर आप बोलते हैं, आपको इसमें ऑप्शंस दे देते हैं हम, चलिए एमसीक्यूज आएगा आपके तो एग्जाम में, 360 डिग्री, 120 डिग्री, 480 डिग्री एंड 60 डिग्री। 360 डिग्री, 120 डिग्री, 480 डिग्री एंड 60 डिग्री। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दें इसके पहले, आप जो स्टडी मटेरियल फॉलो करोगे ना ICSI का, उसमें ना एक जगह एक छोटा सा एरर है, छोटा वैसे देखा तो बहुत बड़ा है, बट कंप्लीट डायल ऑफ अ क्लॉक इज 360 डिग्री जो है ना, वो मैथ में ना डिग्री जो ऊपर में जीरो होता है, वो जीरो वहाँ ऊपर प्रिंट नहीं हो गए, नीचे हो गया, मतलब 3 या 600, ठीक है, वो ऊपर वो डिग्री है। इस तरह कुछ कुछ एरर्स मैथ में, बट कोई पाई नहीं अपने पास, ठीक है। चलो अब इसका आंसर बताइए आप कि 1 घंटा 20 मिनट में मिनट हैंड एंगुलर डिस्टेंस कितना कवर करेगा। करेक्ट आंसर कमिंग अप 480। 480 आंसर राइट क्यों है कि सर 1 घंटा में, पहले बात आप ये बताइए, 1 घंटा में मिनट हैंड पूरा राउंड तो मार ही लेता है, तो 360 डिग्री तो हो ही गया, उसका कितना बचा 20 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, तो 20 मिनट में 120 डिग्री, 360 प्लस 120, 480 इज आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि 1 घंटा में पूरा राउंड तो कंप्लीट हो ही जाता है, और उसके बाद में 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 120 डिग्री, 360 प्लस 120, टोटल हो गया 480। इज दैट क्वेश्चन क्लियर? चलो नेक्स्ट। उसके बाद एक और क्वेश्चन सैंपल के तौर पे,
what is the angle covered, what is the angle covered by our hand in 15 minutes? What is the angle covered by our hand in 15 minutes? अगर आप बोलते हैं सर ऑप्शंस दीजिए, तो ऑप्शंस दे देते हैं आपको। 7.5 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। 7.5 डिग्री बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 0.आधा डिग्री कवर करता है, तो 15 मिनट में कितना कवर करेगा। चलो अब इसका वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, राइट। अब आंसर फटाफट दे रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्रीज will the minute hand move in the same time in which the second hand moves 480 degree? How many degrees will the minute hand move in the same time in which the second hand moves 480 degree? ऑप्शंस अगर आप मांगते हैं तो ऑप्शंस दे दो 60, 90, 40, 80. How many degrees will the minute hand move in the same time in which the second hand moves 480 degrees? चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए एक बार। 80 is the correct answer. Perfect. Reason, बस 1 मिनट में कितना सेकेंड्स होता है? 60। तो सेकेंड वाला हैंड अगर 480 डिग्री मूव किया है, उसको डिवाइड बाई 60 कर दो यार, हाँ या ना? 80 डिग्री आंसर आएगा। क्योंकि फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। सेकेंड वाला अगर 480 डिग्री भागा है तो डिवाइड बाई 60 कर देते, 80 डिग्री भागा मिनट वाला हैंड। आ रहा है समझ में? इस तरह का छोटा छोटा ट्रिकी क्वेश्चन आता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। By how many degrees does the minute hand move in the same time in which the our hand moves by 28 degree? आवर हैंड अगर 28 डिग्री मूव करता है तो उतना देर में मिनट हैंड कितना डिग्री मूव करता है? अब यहाँ पे स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शंस चाहिए। सर ऑप्शन दिए तो बक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करेंगे। चलिए स्टडी मैट का क्वेश्चन है ये, 168, 336। अब स्टडी मैट खोल के आंसर मत खोज लेना, ठीक है ना?
क्योंकि स्टडी में तो आंसर राइट आंसर क्या है वो भी दिया हुआ है। सो 168 डिग्री, 336 डिग्री, 196 डिग्री, 376 डिग्री। चलिए अब लगाइए अकड़ बकड़ बम्बे को। लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लॉजिकल, आराम से निकाल सकते हैं। यार इतना वक्त नहीं लगने का था। आवर हैंड अगर 28 डिग्री मूव कर रहा है तो उतना देर में मिनट हैंड कितना डिग्री मूव करे तो पूछा है, हाँ या ना? यार आवर हैंड एक मिनट में आधा डिग्री मूव करता है, हाँ या ना? हाँ या ना? आधा डिग्री अगर मूव करता है तो उसका नहीं सर, डबल हो जाएगा ना सर, इंटू 2 हो जाएगा ना। मिनट हैंड तो ज़्यादा फास्ट मूव करता है। पहले बताइए, मिनट हैंड तो ज़्यादा फास्ट मूव करता है, हाँ या ना? पहले बताइए। और उसके बाद में 60 से इंटू कर देना, क्योंकि एक घंटे में तो 60 मिनट होता है सर, हाँ या ना? By how many degrees the minute and move the same time in which the hour hand moves by 28 degree? Sorry, into 6 क्यों into 6 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मिनट हैंड एक मिनट में कितना डिग्री मूव करता है? 6 डिग्री। मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। और ये 28 इंटू क्यों किए कि आवर हैंड एक मिनट में आधा डिग्री मूव करता है, तो मिनट हैंड में कन्वर्ट किया तो मिनट हैंड का स्पीड तो डबल हो गया, इंटू 2। उसका आधा है तो उसका तो इंटू 2 हो जाएगा सर, इंटू 6 कीजिए, कितना आ रहा है? 336। 336 अभी देखो कुछ एक कॉन्सेप्ट्स और नोट कर लो, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उससे भी क्वेश्चंस बनता है, तो नोट कर लीजिए फटाफट। या आपके स्टडी मटेरियल्स हैं ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, बट फिर भी नोट कर लो। इन 1 आवर मिनट हैंड ट्रैवर्सेस मतलब कितना चलता है, ट्रैवर्सेस 1 आवर मिनट हैंड ट्रैवर्सेस 60 मिनट्स स्पेस, हाँ या ना? या 360 डिग्री तो बोलते ही हैं, एक घंटा में मिनट हैंड तो पूरा 360 डिग्री कवर करता है, हाँ या ना? और इन 1 आवर एक घंटा में ही इन 1 आवर आवर हैंड ट्रैवर्सेस, एक घंटा में आवर हैंड 5 मिनट ही तो कवर करता है, ये तो बचपन से जानते हो। एक घंटा में आवर हैंड 12 से 1 पे आता है, 1 से 2 पे आता है, तो 1 से 2 के बीच में तो 5 मिनट ही होती है, हाँ या ना? इन 1 आवर आवर हैंड ट्रैवर्सेस 5 मिनट्स स्पेस और 30 डिग्रीज, तो हम लोग पहले बात कर लिए थे कि एक घंटा में आवर हैंड 30 डिग्री से तो चलता है, क्लियर? नेक्स्ट, परपेंडिकुलर का मतलब जानते हो? परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट, वो पैरेलल सर, पैरेलल की जो नहीं बोला, परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज यार, मतलब लाइक दिस, राइट? 90 डिग्री एंगल जब होता है। चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक
the hands of a clock are perpendicular in 15 minutes space apart. पंद्रह मिनट के डिस्टेंस के स्पेस पे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रहता है जब 3 बजता है, आप देखते हो राइट, उस तरह से. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप. द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, देखिए अपने आप लिखिए. द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन. द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में रहेगा राइट, एंड अपोजिट टू ईच अदर. opposite to each other in 30 minutes space apart. हाँ या ना? ठीक 6 बजे. हाँ या ना? नहीं 12 बजे नहीं सर, 2:45 राइट, वैसे. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए. द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन. The hands of a clock are in straight line when they नहीं, एक सेकेंड, स्ट्रेट लाइन हम लोग कर लिए थे. द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आर perpendicular, डिस्टर्ब कर रहा है राइटिंग पैड थोड़ा सा. perpendicular to each other for 22 times in 12 hours and for 44 times in 24 hours. जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है वो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल पे आता है 12 घंटा में 22 बार, एंड 24 घंटा में ऑब्वियसली 44 बार वो राइट एंगल डिग्री पे आते हैं. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट. द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर अपोजिट टू ईच अदर. जब स्ट्रेट लाइन होता है ना, 7:05 पे भी होता है, सोच के देखिए. अपोजिट टू ईच अदर फॉर 11 times in 12 hours and 22 times in 24 hours, या in a day, एक दिन बोलें या 24 hours बोले, एक ही बात है. हाँ या ना? इसके बाद नेक्स्ट, the hands of a clock coincide with each other. coincide मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, जैसे 12 बजे 1:05 पे, वैसे coincide with
6:30 बजे coincide with each other for, ये भी 11 बार, for 11 times in 12 hours and 22 times in a day. in a day बोले या in 24 hours बोले, एक ही बात है. क्लियर? नेक्स्ट, the minute hand gains 55 minutes over the hour hand per hour. ऑब्वियसली मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड के बनिस्बत 55 गुना आगे रहता है, क्योंकि आवर हैंड तो 1 घंटा में 12 से 1 पे आ रहा है और वो तो पूरा राउंड मार ले रहा है, तो वो तो 60 पूरा मार ले रहा है, हाँ या ना? तो 55 गुना फास्टर है उससे वो, राइट? 55 गुना उसे ओवर करता है. इस तरह से ये क्लॉक का कॉन्सेप्ट है. क्लॉक का आपको प्रैक्टिस कर लेने को अच्छा खासा अपने घर पे, राइट?